हेलो। कल हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस मतलब मैथमेटिक्स में पार्ट 1 पढ़े थे। आज पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 2 में नंबर सिस्टम में नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम में आज हम कन्वर्सन देखेंगे। तो नंबर सिस्टम मेरा जो है कि 4 तरह का पढ़े थे। डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टा नंबर सिस्टम एंड हेक्सा नंबर सिस्टम। ये सारे नंबर सिस्टम को कल हम लोग देखे थे। आज हम लोग इसका कन्वर्सन देखेंगे। अगर कोई डिजिट, अगर कोई नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम में है उसको हम बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे या फिर बाइनरी से डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। और दूसरा, ऑक्टा नंबर सिस्टम से बाइनरी में कन्वर्ट करना और बाइनरी से ऑक्टा में कन्वर्ट करना। तीसरा, हेक्सा नंबर सिस्टम को बाइनरी में और फिर बाइनरी को हेक्सा में। ये फिर आगे ऑक्टा नंबर सिस्टम को डेसिमल में और डेसिमल को ऑक्टा नंबर सिस्टम में, ठीक है। पाँचवा, हम ऑक्टा को हेक्सा नंबर सिस्टम में और हेक्सा को ऑक्टा में इंटरचेंज करने के लिए। फिर लास्ट जो है कि डेसिमल को हेक्सा नंबर सिस्टम में और हेक्सा को डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे चेंज की जाती है, इसके विषय में आज मेरा क्लास होगा। इसको करने के लिए पहले कुछ बातें आपको जानकारी रखनी पड़ेगी, कुछ याद रखनी पड़ेगी। वो ये है कि मेरे पास 4 नंबर सिस्टम है: डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्सा नंबर सिस्टम, ऑक्टा नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम। तो पिछले क्लास में हम पढ़े थे कि डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 है, अर्थात इसमें 0 से 9 तक का डिजिट प्रयोग होता है इसकी संख्या बनाने में। हेक्सा नंबर सिस्टम में बेस 16 है, जिसके कारण से इससे डिजिट बनाने में 0 से 9 तक और फिर ए से लेकर एफ तक का प्रयोग किया जाता है हेक्सा नंबर सिस्टम में। ऑक्टा नंबर सिस्टम में, ऑक्टा नंबर सिस्टम का बेस 8 है, इसलिए इसमें 0 से 7 कुल 8 संख्या का उपयोग की जाती है। और बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 है, इसमें सिर्फ 2 ही 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है इसकी संख्या बनाने में। तो हमें देखना है कि डेसिमल में तो हम जानते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक होता है। और इसका हेक्सा में क्या होता है, देखिए। डेसिमल नंबर सिस्टम में 0, हेक्सा में 0 का 0 होता है और ऑक्टा में 0 ही होता है। बाइनरी में 0 होता है। इसमें डेसिमल का 1, हेक्सा में भी 1, ऑक्टा में भी 1 और बाइनरी में भी 1। अब यहाँ से चेंज होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक जो है हेक्सा नंबर सिस्टम और ऑक्टा नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्सा नंबर सिस्टम और ऑक्टा नंबर सिस्टम का डिजिट समान होता है। 0 से 7, 0 से 7 सबका होता है। अब 0 से 7 है तो इस 0 से 7 तक का मान
बाइनरी में क्या 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 होता है निकालने की पद्धति है। 0 का देखिए बाइनरी 0 होता है, 1 का 1, 2 का 10, 3 का 11, 4 का 100, 5 का 101, 6 का 110 और 7 का 111 होता है। इसके बाद आगे देखते हैं, हमको 15 तक कम से कम याद रखना पड़ेगा। 8 देखिए 7 तक तो तीनों में बराबर होता है, डेसिमल में, हेक्सा में, डेसिमल में 7, हेक्सा में 7 और ऑक्टा में भी 7 होता है। 8 डेसिमल का, हेक्सा का 8, ठीक है। इसमें 9 9 और 9 9 तक बराबर होता है डेसिमल और हेक्सा में। अब देखिए जब 10 से 15 तक संख्या बढ़ती है तो इसका मान हेक्सा में A B C D E F तक जाता है। इस तरह से डेसिमल में 1 से 15 तक का जो वैल्यू होता है, हेक्सा में 0 से 9 तक और फिर A से लेकर F तक 15 तक होता है। ऑक्टा में 0 से 7 होता है। बाइनरी में इसका कोई मिलान नहीं खाता है, लेकिन ये याद रखना पड़ेगा आपको 8 का जो है कि बाइनरी में 1000 होता है, 9 का 1001 होता है, 10 का डेसिमल में जो कि हम हेक्सा में ए पढ़ते हैं उसमें 1010, 11 का बी होता है 1011, 12 का सी होता है 1100, 13 का डी होता है जिसका मान 1101, 14 का ई होता है 1110 और 15 का एफ होता है 1111। ठीक है, इसको लिखना कैसे है बताते हैं आपको, कैसे याद रखने का तरीका। बाइनरी में देखिए पहला 2 डिजिट जो है, जो उसका बीट है वो 01 होता है। फिर अगला 2 डिजिट, ये अगला 2 डिजिट जो है वो कैसे होता है, पहला 2 डिजिट तो बाइनरी में 01 हो गया, दूसरा 2 डिजिट देखिए पहले स्थान पर 01, अगर 2 डिजिट का संख्या है तो 01, दूसरे स्थान पर 11 तो 2 नंबर हो गया। उसके बाद संख्या 3 अंक वाली संख्या 4 होती है, इसमें क्या होता है, तीसरा अंक वाला 1 1 हो जाएगा चारों में। फिर उसके बाद उसका आधा में 0 मतलब 2 0 2 1 और इसके शुरू वाले में 0 1 0 1 0 1। इस तरह से लास्ट वाले से बीच वाले में आधा, फिर उससे आधा बढ़ते जाते हैं। इस तरह से 7 तक हो गया। अब देखिए 8 से 15 तक में कितना, 8 से 15 तक में 8 डिजिट। तो 8 डिजिट लिखने के लिए बाइनरी सिस्टम में पहले 1 1 1 1 बाएं साइड लिखते 4 अंक का। फिर अब इस 8 अंक में से 4 0 ऊपर से होगा और 4 1 नीचे से होगा, 4 0 4 1। फिर उसके बाद दूसरे स्थान पर 2 0 2 1 2 0 2 1, पहले स्थान पर 0 1 0 1 0 1 0 1। इस तरह से 1 से लेके 15 तक का मान जो है कि ये आपको मेमोरी में रखना पड़ेगा या रखी जाती है, तभी आगे कन्वर्सन होगा। अब हम आगे कन्वर्सन देखते हैं। मेरा कन्वर्सन जो है आज देखेंगे, सबसे पहले डेसिमल से बाइनरी में और बाइनरी से डेसिमल में, फिर ऑक्टा से बाइनरी में, बाइनरी से ऑक्टा में, हेक्सा से बाइनरी में, बाइनरी से हेक्सा में, डेसिमल से ऑक्टा में, ऑक्टा से डेसिमल में, ऑक्टा से हेक्सा में, हेक्सा से ऑक्टा में और डेसिमल से हेक्सा में, हेक्सा से डेसिमल में। इतना तो आज हम लोग पढ़ेंगे। अब इसका आगे देखिए, यहाँ हम एक उदाहरण लेते हैं। पहले हम डेसिमल नंबर सिस्टम को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को बाइनरी में। तो मान लिया कि डेसिमल नंबर सिस्टम का जो अंक है 23.55 टू द बेस 10 है, ये डेसिमल का है। अब दशमलव के बाईं अंक वाली संख्या को अलग से हम कन्वर्ट करते हैं
और दशमलव के दाईं ओर वाली संख्या 0.55 को अलग हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी। तो पहले किसको करेंगे, पहले 23 को करेंगे, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी का बेस 2 होता है, इसलिए 23 में 2 से भाग दी जाती है। 2 से भाग दिया, 11 बार खाया, रिमेंबर 1 बचा, फिर 2 से दिए 5 खाया, रिमेंबर 1 बचा, फिर 2 से दिए, रिमेंबर 1 बचा, फिर 2 से दिए 1 बार खाया, रिमेंबर 0 बचा। इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ हम संख्या का मान होगा 23 का। तो 23 के बाद क्या हो गया, 10111, तो 10111 टू द बेस 1, इस तरह से हो गया। अब 0.55 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 से भाग दिए तो यहाँ पर 2 से गुना करना पड़ता है। दशमलव के बाईं तरफ वाले अंक में भाग दी जाती है और दशमलव के दाईं तरफ वाले अंक में गुना की जाती है। तो 2 से गुना कर दे क्या 0.55 को, तो 1.11, एक दशमलव के पीछे वाले अंक को यहाँ ला दिए, ठीक है। अब क्या फिर 2 को गुना करना पड़ेगा, क्या 0.10 से कि फिर 0.20, दशमलव के बाईं तरफ 0 है तो आगे यहाँ 0 आ गया। फिर जो बच गया क्या 2 इंटू 0.20, इस तरह से हो गया। रिमेंबर यहाँ भी ये पूर्णांक 0 है तो यह 0 आ गया। दशमलव 0.40 को फिर 2 से गुना करते हैं तो ये इतना हो गया, 0 को बाहर कर दिए, बच गया, फिर ये हो गया। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो मतलब कि जहाँ तक रिपीट होने लगता है, रिपीट होने की स्थिति में छोड़ देते हैं। अब 0.55 का मान क्या हो गया 10, ऊपर से नीचे तक, नीचे एक की ओर आते हैं 10001110, ठीक है। इस तरह से हम जो मान था 23 का, जो मान था 23 का मान हो गया 10111 और 0.55 का मान हो गया 1000110। इस तरह से दोनों को एक साथ मिला देते हैं तो गया 23.55 का इतना हो गया। तो इस तरह से हम डेसिमल को हम बाइनरी में कन्वर्ट किए। तो इसमें याद ये रखना है कि जो पूर्णांश वाला अंक है, दशमलव के बाईं तरफ वाले अंक है, उसमें हम 2 से भाग देते हैं और रिमाइंडर को लिखते हैं और संख्या नीचे से ऊपर की तरफ अरेंज कर लेते हैं। दशमलव के दाईं तरफ वाले को हम 2 से गुना करते हैं और इसमें जो पूर्णांश होता है उसको कैरी ओवर के लिए हम आगे लिखते जाते हैं और लास्ट में जब कोई अंक रिपीट होने लगता है तो ये करना छोड़ देते हैं। तो ऊपर से नीचे तक का जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट दशमलव के दाईं ओर वाले संख्या का मान हो जाता है। इस तरह से हम बाइनरी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। अब देखते हैं इसका उल्टा, बाइनरी टू डेसिमल। तो बाइनरी टू डेसिमल करने के लिए जो सिंपल है, बाइनरी टू डेसिमल के लिए हम मान लिया कोई संख्या 1011.111 टू द बेस 2 है, इसका डेसिमल में कितना होगा। तो ये जो बाइनरी का मान है इसका बेस 2 है। अब हम पिछले क्लास में देखे थे कि दशमलव के बाईं तरफ वाला जो संख्या है, यहाँ शुरू करते हैं 1, तो 1 इंटू बेस 2 में बदलना है इंटू 2, क्योंकि बेस 2 है तो इसलिए बेस 2 रखें बाइनरी में, इंटू 2। अब देखिए बाईं तरफ में 0 से होता है, दशमलव के बाद 0 1 2 3, तीसरा अंक हो गया टू द पावर 3 प्लस फिर 0 इंटू 2 10 टू द पावर 2। इस तरह से जुड़ते जाते हैं। फिर यहाँ दशमलव हो गया, फिर आगे क्या 1 इंटू 2 पर पावर, दशमलव के दाईं तरफ वाले अंक में पावर माइनस होता है, क्योंकि हम कल पढ़े थे इसमें, ऐसा इसलिए पहले पढ़ लिए थे। दशमलव के बाईं तरफ वाला जो होता है फिर इसमें पावर माइनस होता है। तो 1 इंटू -2, इधर 0 से नहीं होता है, इधर 1 2 3 4 चलता है, इधर 0 1 2 3 4 चलता है, ठीक है। इधर 1 2 3 चलता है, इधर 0 1 2 3 चलता है। इधर का पावर प्लस होता है, इधर का पावर माइनस होता है। इस तरह से कैलकुलेट किए, जब पावर माइनस को हम कन्वर्ट कर लिए तो क्या हो गया 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। इसको कैलकुलेट करके जो मान निकल गया 11.875।
तो इस तरह से हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। इसका प्रैक्टिस करना है। आगे देखिए, आगे मेरा है ऑक्टा टू बाइनरी। ऑक्टा का बेस 8 होता है, बाइनरी का बेस 2 होता है। तो ऑक्टा का बेस 8 होता है, तो देखिए हमको मान लिया कि 367.52 टू द बेस 8 ये ऑक्टा का नंबर है। तो आपको याद होगा कि ऑक्टा में जो बीट ग्रुप होता है वो 3 का होता है, क्योंकि 8 जो है वो 8 बराबर होता है 8 इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 3, अर्थात 2 के बेस के रिस्पेक्ट में 3 है, अर्थात इसमें 3 बीट का ग्रुप होता है। तो पहले हम 367.52 को अलग अलग लिख लिए, 367.52 को लिख लिए। अब देखिए 3 का मान आपको याद रखना पड़ेगा, बाइनरी में जो बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 3 का मान कितना होता है, 11 होता है, तो 11, लेकिन इसमें 3 बीट को रखना है तो पीछे एक बीट 0 लगा दिए तो 011 हो गया। 6 का मान कितना होता है बाइनरी में, 6 का मान बाइनरी में 110 होता है। 7 का मान 111 होता है, फिर यह है कि यहाँ दशमलव, फिर यहाँ 5 का मान 101 होता है, 2 का मान 10 होता है, लेकिन 3 बीट लेना है तो पीछे 0 लगा दिए। इस तरह से 3 का हो गया 011, 6 का हो गया 112, 7 हो गया 111, 5 का हो गया 101, 2 का हो गया 010। इस तरह सबको कंबाइन करके लिख लिए तो ये हो गया। ये मान मेरा क्या हो गया, ऑक्टा से बाइनरी में कन्वर्सन हो गया। अब देखिए बाइनरी से ऑक्टा, तो बाइनरी से ऑक्टा करने के लिए क्या, मान लीजिए बाइनरी की संख्या ये है, ठीक है। बाइनरी से ऑक्टा करने के लिए अब इस दशमलव के बाईं तरफ की संख्या को लिखें और दशमलव के दाईं तरफ वाली संख्या को लिखें। किसमें बदलना है, ऑक्टा में बदलना है। तो ऑक्टा में जो नंबर होता है वो 3 बीट का ग्रुप होता है, ठीक है, 3 बीट का, इसमें 3 का समूह लगा लिए। तो यहाँ से इधर दशमलव के बाईं तरफ अलग चलेगा और दशमलव के दाईं तरफ अलग चलेगा। तो दशमलव के बाईं तरफ में क्या हो गया, 101 एक ग्रुप हो गया, दूसरा ग्रुप 011 हो गया, दाईं तरफ ग्रुप क्या हो गया 101, दूसरा ग्रुप 010। अब देखिए क्योंकि हमको ऑक्टा में लिखना है तो 7 तक तो जो मान होता है वो जो डेसिमल में होता है या फिर ऑक्टा में होता है या फिर हेक्सा में होता है, सबका मान तो एक ही रहता है, उसके बाद सबका बाइनरी भी एक ही रहता है। अब देखिए 110 किसका मान है, 110 मान बाइनरी में 6 के लिए आता है। 101 जो बाइनरी का मान है 101 वो 5 के लिए प्रयोग किया जाता है, 1015 के लिए और 10 के लिए 2 का प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो गया, ये ऑक्टा में हम पढ़ रहे हैं। ऑक्टा में 1 से 7 तक जो मान होता है सबका एक ही होता है बाइनरी में। तो इधर क्या हो गया 65.52 टू द बेस 8 ऑक्टा हो गया। तो इस तरह से हम बाइनरी को ऑक्टा में चेंज करते हैं। ये प्रैक्टिस करने का चीज़ है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब देखिए अब हम हेक्सा से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हेक्सा से बाइनरी में। तो हेक्सा से बाइनरी में मतलब हेक्सा में आपका 16 उसका बेस 16 है, इसमें 16 डिजिट है। 16 डिजिट कौन सा है, 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर ABCDEF तक होता है। तो इसलिए यहाँ पर 9 तक डिजिट का उपयोग होगा और A से लेकर के F तक का उपयोग होगा। तो ये डिजिट मेरा दिया हुआ है 4BAC टू द बेस 16। ये बाइनरी में कितना होगा, ये आपका हेक्सा का है। अब देखिए इसको अलग अलग संख्या लिखते हैं, 4 लिख लिए, B लिख लिए, A लिखे, अब C लिखे। अब चूँकि हेक्सा का नंबर है ये, तो हेक्सा में 4 बीट का डिजिट होता है, 4 बीट का डिजिट होता है।
तो 4 पहले देखिए 4 का बाइनरी में क्या होता है, 100 का वैल्यू होता है 4, तो 4 का मान बाइनरी में 100 होता है, 100 लिखे, 1 जीरो पीछे लगा दिए तो 4 का ग्रुप हो गया। फिर बी का मान तो आपको जो है कि देखना पड़ेगा हेक्सा में। बी का मान होता है 1011 तो 1011, ए का मान 1010, सी का मान 110। इसलिए इसके पहले क्लास के पहले एक मैं आपको एक टेबल दे दिया कि 1 से 15 तक का मान क्या क्या हो सकता है हेक्सा में, ऑक्टा में और बाइनरी में। ठीक है, अब जो है इसको एक साथ रख लीजिए, सबको एक साथ रख करके लिख लीजिए, ये बाइनरी हो गया। ये था हेक्सा टू बाइनरी। अब बाइनरी टू हेक्स, इसका एक उदाहरण और आपके सामने देखते हैं। ये हेक्सा में लिखा हुआ है 3A9E.B0B टू द बेस 16। ये संख्या है, सबको अलग अलग संख्या पे लिखते हैं, इसलिए है कि इसको पहले 4 बीट में सजाना है। तो इसकी जगह देते हैं तो 3A9E.B0B। अब देखिए 3 का मान बाइनरी में कितना होता है, 11 होता है। तो चूंकि इसमें 4 बीट रखना है तो 2 बीट पीछे 0 डाल दिए। ए का मान 1010 होता है, 9 का मान 1001 होता है, ई का मान 1110 होता है, बी का मान 1011 होता है, और जीरो का मान तो चूँकि 4 ग्रुप में 0 का मान 0 होता है, तो जो आपका चार ग्रुप में रखना तो 4 0 कर दिए। बी का मान 1011 होता है। अब सबको एक साथ रख लिए तो ये हो गया टू द बेस। इस तरह से हम लोग हेक्सा से बाइनरी में कन्वर्ट किए। अब देखिए, अब बाइनरी टू हेक्सा, अगर संख्या बाइनरी में हो और उसको हेक्सा में करना है तो ये बाइनरी में है ना, बाइनरी में, तो बाइनरी में। अब देखिए इसको हेक्सा में करना है तो हेक्सा में जो संख्या लिखी हुई है 1011011011, तो हेक्सा में 4 बीट का ग्रुप होता है, इसलिए इसको 4 ग्रुप में बांटेंगे सारे बीट को। तो अब ग्रुप बीट एक ये हो गया 1101, दाएं चलते हैं। फिर दूसरा ग्रुप 1011, तीसरा ग्रुप 01 है, तो 2 ही बीट था, तो 2 और 0 लगा करके ये 4 बीट का हम ग्रुप बनाएंगे। तो अब ये जो है ये मान देखना है जो बाइनरी में है, ये मान हेक्सा में किसके लिए है, क्योंकि हेक्सा में तो 10 जो मान होता है 2 के लिए होता है, वो सब के लिए है, इसके लिए 2 हो गया। 1011 मान, ये मान डी के लिए यूज होता है, और 1011 बी के लिए होता है, तो इसलिए 2DB टू द बेस 16। अब हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल टू हेक्सा। डेसिमल टू हेक्सा, अब डेसिमल में पार्ट कितना है 378, नहीं डेसिमल टू ऑक्टा करना है, तो डेसिमल में 378.93 टू द बेस 10 है। तो इसमें डेसिमल में जो है पहले 378 दशमलव के पीछे वाला पूर्णांक है, उसको किसे बदलना, ऑक्टा में। तो ऑक्टा का बेस 8 होता है, तो 8 से भाग देना है। 8 से भाग दिए 47 बार खाया, रिमाइंडर 2 बचा, फिर 8 से भाग देंगे, 5 बार खाया, रिमाइंडर 7 बचा। इसलिए नीचे से ऊपर तक का जो वैल्यू इस तरह से नीचे ऊपर चले गए, तो ये 378 का मान हो गया ऑक्टा में 572। अब दशमलव वाला भाग है 0.93, बेस 8 होता है, तो 8 से गुना किए, 8 इंटू इतना 7.4 पर हुआ। इसके पूर्णांश वाले भाग को अब इधर ला लिए, अब कितना हो गया 0.44 को फिर 8 से गुना किए, 3.52 हो गया। फिर पूर्णांश वाले भाग को इधर लाए, अब कितना 8 इंटू 0.50 हो गया, 0.52 हो गया, गुना किए 4.16, 4 बाहर आ गया, फिर जो है कि बच गया 0.16, फिर 16 को 8 से गुना किए 128 हो गया। इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं और बाहर आ गया। तो क्या देखिए, अब ऊपर से नीचे इसको अरेंज करते हैं तो क्या हो गया 0.93 टू द बेस 10 का मान ऑक्टा में ऊपर से पॉइंट वाला भाग है 7341, ये हो गया। अब दोनों को जो है कंबाइन कर देंगे तो
क्या मिल जाएगा। तो 378 का मान 572 ऑक्टा में निकला और 0.93 का मान ऑक्टा में 0.7341 निकला। तो दोनों को भी एक साथ कंज्यूम मिला देंगे तो इसको जाएगी 572.7341। अब देखिए ऑक्टा टू डेसिमल, ये ऑक्टा है, इसको डेसिमल में करना है। तो सारी संख्या अब देखिए 4 इंटू ऑक्टा का मान 8, इसको पहले तोड़ना है, इंटू 8 टू द पावर कितना होगा 0 1 2 3, तीसरा अंक है टू द पावर 3, फिर प्लस 0 इंटू 8 पावर 2 प्लस, इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। दशमलव आ गया, फिर दशमलव के बाईं तरफ 0 इंटू 8 पावर -1, ये पहला अंक हो जाएगा। फिर 6 दूसरा अंक है 6 इंटू 8 पावर -2। इस तरह से इसको सॉल्व कर दिए। तो सॉल्व करने के बाद 2048 हुआ, 0 हुआ, 40 हुआ, 7 हुआ, पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ आ गया, 0.0, ये पहला 0 हो गया, इसका मान हो गया 0 + 6/8 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो गया 2095.09375 टू द बेस 10, ये हो गया। तो इस तरह से हमने ऑक्टा को डेसिमल में किया। अब ऑक्टा को हेक्सा में करने के लिए कैसे करते हैं। तो ऑक्टा को हेक्सा में, ऑक्टा का बेस 8 है, हेक्सा का बेस 16 है। तो पहले ऑक्टा वाले नंबर को हम ऑक्टा का जो नंबर है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। और बाइनरी का पहले ऑक्टा में है तो ऑक्टा में 3 बीट का ग्रुप होता है। तो 7 का मान 3 में 111 हो गया, 5 का मान 101 होता है, 6 का मान 101 है, दशमलव के आगे 6 का मान 110 है, ठीक है। 0 का मान 30, चूँकि 0 का मान 0 होता है, इसलिए 3 का ग्रुप लगाना है तो 3 0 लगा दिए। 3 का मान 11 होता है तो पीछे 0 लगा दिए, 011 हो गया। अब इसको 3 ग्रुप है, 3 बीट ग्रुप है, ये किसका ऑक्टा का, बदलना है हेक्सा में। हेक्सा में बीट ग्रुप 4 होता है। अब इसको बीट ग्रुप 4 करने के लिए क्या करें, दशमलव के यहाँ से, दशमलव के इस तरफ से इधर बढ़ते हैं, दशमलव के इस तरफ से दाएं तरफ बढ़ते हैं। पहले बाएं तरफ देखते हैं तो 3 डिजिट इसका, 3 बीट इसका, 1 बीट इसका, लेके ये 4 बीट बुला लिया। फिर इसका 2 बीट, फिर इसका 2 बीट मिलकर ये बच गया। इसका 1 बीट बचा 1, 1 बीट 1 बचा, और पीछे 3 बीट लगा दिए 0 का, इसलिए 4 बीट हो गया। अब इधर देखिए, इधर 3 बीट है, 1 बीट इसका लिए तो ये 4 बीट हो गया। फिर इसका 2 बीट, फिर इसका 2 बीट लिए तो ये हो गया 0001, बच गया इसका 1 बीट बचा, 1 बीट प्लस 3 0 लगा दिया आगे। दशमलव के दाएं तरफ 0 आगे लगता है, दशमलव बाएं तरफ पीछे लगता है 0। इस तरह से ये बीट हो गया, 4 का बीट हो गया। तो 4 का बीट को अब बाइनरी से हम कन्वर्ट कर लेंगे, इसमें कर लेंगे हेक्सा में। तो 1 का मान हेक्सा में 1 होता है, 1011 का मान ई होता है, 1110 का मान ई होता है, और 1100 का मान सी होता है, और क्या कहते हैं इसका 001 का मान 1 है, फिर 100 का मान 8 है। इस तरह से मान जो है कि आपका क्या हो गया, इसका मान 1, इसका मान ई, इसका मान ई, इसका मान सी, इसका मान 1, इसका मान 8। तो 1 टू द बेस 16, ये मान हेक्सा का हो गया, ठीक है। अब हेक्सा को अगर बदलना है ऑक्टा में, तो मान लिया कि हेक्सा का एक उदाहरण लिया B9F.AE टू द बेस 16, इसका ऑक्टा में क्या मान होगा देखिए। इसमें ऑक्टा में बदलने के लिए पहले इसको तोड़ेंगे, क्योंकि इसका आधार 16 है तो 4 बीट का ग्रुप होगा, तो इसको पहले 4 बीट में तोड़ेंगे, तब फिर 3 का ग्रुप बना लेंगे, तब फिर उसको बदल देंगे। तो बी का मान कितना होता है
इसको आपको पहले तालिका दिया है 1011, 9 का मान 1001, F का मान 1111, A का मान 101110, E का मान 1110। अब चूँकि 4 का है, अब दशमलव के बाईं तरफ जो है इसको 3 का बनाएंगे और दशमलव के दाईं तरफ भी 3 का बनाएंगे अलग। यहाँ से 3 का बनाएंगे, यहाँ से तो 3 1 इसमें आ गया, 1 1 इसका हो गया तो 0 1 1 हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। इस तरह से यहाँ से आगे 3 का बनाएंगे, 3 का बनाएंगे ग्रुप। ठीक है, अब देखिए 1015 मान होता है, 1 1 का 6 होता है, 3 का 11 का 3 होता है, 111 का 7 होता है, 101 का 5 होता है, 11 का 3 होता है और 100 का 4 होता है। इस तरह से हो गया 5 6 3 7 5 3 4 टू द बेस 8। तो ऑक्टा में हमें देखना है कि सिर्फ 7 तक ही अंक प्रयोग होता है। ठीक है, इस तरह से हमने हेक्सा को ऑक्टा में चेंज किया। अब जो है डेसिमल को हेक्सा में, डेसिमल को हेक्सा में, डेसिमल को हेक्सा में चेंज करने के लिए ये डेसिमल नंबर है, हेक्सा का पहले इसका हेक्सा है, ये है हेक्सा में बदलना। हेक्सा का बेस 16 होता है तो 16 से भाग देना पड़ेगा। तो दशमलव के बाईं तरफ वाले अंक में 16 से भाग देते हैं तो हो गया ये आपका 16 से भाग 162 बार खाया, रिमाइंडर 6 बचा, फिर 16 से भाग दिया 10 बार खाया, रिमाइंडर 2 बचा। इस तरह से नीचे से ऊपर तो हो गया। क्या हो गया 10 2 6। 10 का मान क्या होता है, 10 का मान ए के लिए प्रयोग 10 होता है। ठीक है, 10 के लिए ए होता है, A 2 6 हो गया इसका मान। अब दे दिए दशमलव वाला 0.67, इसको 16 से गुना कर दिए तो 10 का मान इधर ये हो गया। फिर इसको जो बचा 0.80 का मान 16 से गुना किए 12.8 होता है, 12 का मान इसको सी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फिर 0.8 है, फिर 16 को फिर 12 का मान सी में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। इसमें ऊपर से नीचे हम लिखते हैं। क्या हो गया A C C। ठीक है, अब दोनों को एक साथ मिला दिए, क्या हो गया, दोनों एक साथ मिलाने के बाद आपका 1598 का मान 826 टू द बेस 16 और 0.67 का मान हेक्सा में ACC टू द बेस 16 हुआ। एक साथ मिला देंगे तो ये डेसिमल है और ये हेक्सा बन गया। ठीक है, अब देखिए हेक्सा से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मान लिया कि 5C7 टू द बेस 16 को हमको डेसिमल में करना है, तो देखते हैं डेसिमल में कैसे करेंगे। फाइव सी 7 टू द बेस 16 को कन्वर्ट करने के लिए अब देखिए तो बताए थे कि 5 है, 5 इंटू टू द बेस 16, इसको पहले तोड़ेंगे तो क्या मान है 0 1 2, दूसरा स्थान पर इसके लिए 2 है तो 16 पर पावर 2 हो गया, प्लस फिर C इंटू 16 पर पावर 1 हो गया, 7 टू 16 पर पावर 0 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना हो गया, 12 गुना 16 हो गया, 7 इंटू 1 हो गया। इस सॉल्व करके 1479 टू द बेस 10 हो गया। इस तरह से हम हेक्सा को फाउंडेशन में चेंज किए। तो आज का जो क्लास था मेरा, आज था कन्वर्सन का क्लास था। हम कन्वर्सन अभी देखे इस क्लास में क्या क्या कन्वर्सन किए, किसमें कन्वर्सन करने के लिए सीखे। सबसे पहले हम इस डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किए, फिर बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए उदाहरण लिया था। ऑक्टा को बाइनरी में कन्वर्ट किया था, फिर बाइनरी को ऑक्टा में कन्वर्ट किया। तीसरा हेक्सा को बाइनरी में, बाइनरी को हेक्सा में। चौथा ऑक्टा को डेसिमल में, डेसिमल को ऑक्टा में। और फिर आपका जो है ऑक्टा को हेक्सा में, हेक्सा को ऑक्टा में, फिर डेसिमल को हेक्सा में और हेक्सा को डेसिमल में। इस तरह से आज मैंने नंबर सिस्टम में जो 4 सिस्टम मेरा नंबर सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम, हेक्सा, ऑक्टा और बाइनरी, इसका एक दूसरे से कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक डिजिट को दूसरे डिजिट में क्या कन्वर्सन होता है, ये परीक्षा में पूछी जाती है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी था।
आपको आपके रिमेंबर के लिए ये देखना है कि डेसिमल में जो 1 से 7 तक, 0 से 7 तक का जो मान होता है, वह जो मान 0 से 7 डिजिट तक है वही डिजिट हेक्सा में भी होता है और वही डिजिट ऑक्टा में भी होता है। तो 0 से 7 तक का वैल्यू ऑक्टा में 8 हो गया, ये हो गया 8 गो, अब प्लस 8 जो आपका हेक्सा में 0 से 8 तक है 8 हो गया, डेसिमल में 0 से 8 तक 8 हो गया। ठीक है, आगे तो आगे जो है 9 तक, 7 तक तो बराबर होता है, 9 तक का जो है डेसिमल हेक्सा बराबर होता है, लेकिन 10 से होता है 9 तक, 0 से 9 तक जो डिजिट प्रयोग होता है डेसिमल में वही डिजिट प्रयोग होता है हेक्सा में भी। लेकिन 10 से जो मान 15 तक है वो मान A B C D E F, ये जो 6 मान है यह 6 मान हेक्सा में 10 के लिए A होता है, 11 के लिए B होता है, 12 के लिए C होता है, 13 के लिए D, 14 के लिए E और 15 के लिए F होता है। ये मान याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। प्लस का बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम अगर कोई भी अंक जो है कि डेसिमल में है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना आसान है। कन्वर्सेशन में देखें तो आज के लिए इतना ही। अब अगला क्लास में हम देखेंगे इसके आगे